हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। जो आज का वीडियो है इसमें हम पीवाईक्यू के रूप में 2022 का जो पेपर हुआ था, आपको 19/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम इसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने सारे स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर बिहार में आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है बिहार डीएलएड पास करना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि जो बीएड वाले हैं उनको जो है अब रद्द कर दिया गया उनकी मान्यता को। तो ऐसे में सिर्फ डीएलएड वाले ही कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनने के जो है योग्य हैं। तो ऐसे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो भी स्टूडेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं 2022 को कैसा पेपर पूछा गया था। तो पहला सवाल है आपका, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा था। जीवन को चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली में कौन सा अलंकार है, आपको यह बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह रूपक अलंकार है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है। आए प्रजादीप निकेतन पास उधो, पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। आपको वर्णित छंद बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वसंत तिलका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, वसंत तिलका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने से आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, किन सब टॉपिक का वेटेज ज़्यादा था। तो आपको तैयारी करने में जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट डीएलएड देना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को देख ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने सारे डीएलएड से संबंधित मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखते हैं आज का चौथा सवाल क्या है। जाके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लव, उक्त पंक्ति में अलंकार बताना है आपको कौन सा है। तो इसमें व्यातिरेक अलंकार है, याद रखिएगा, व्यातिरेक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्न में कौन सा वाक्य भाववाच्य का है। भाववाच्य का कौन सा हो जाएगा वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राम से चला नहीं जाता। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर दो आधा, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असहाय साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुमार्ग का इसमें अर्थ बताना है आपको। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर सही रास्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया था। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य को बताना है। तो ऑप्शंस देखेंगे तो आप पाएंगे, वह लड़का पीटता है, यह जो हो जाएगा आपका शुद्ध वाक्य हो, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अशुद्ध वाक्य पूछा है। तो वह लड़का पीटता है, यह आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको यह बताना है। उसमें अशुद्ध था 7th में, इसमें शुद्ध वाक्य को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलाव बहुत लजीज है, यह वाक्य जो हो जाएगा फ्रेंड शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो है कुल 6 संख्या है, याद रखिएगा। आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 6 है। नेक्स्ट सवाल, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। तो अशुद्ध वाक्य वो तो कल आएगा, इसमें अशुद्ध वाक्य है, वो तो कल आएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहते हैं। तो उसे हम विधेय कहेंगे फ्रेंड्स। जो उद्देश्य के विषय में कहा जाएगा उसे हम विधेय कहेंगे। नेक्स्ट सवाल, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है।
संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक? तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक का हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? आपको एक तरफ नाम दिया गया है, जैसे अल्प विराम का ये मात्रा कैसा है, सही है या गलत है, आपको यह बताना है। तो आप ऑप्शंस जब देखेंगे तो पाएंगे जो विस्मय सूचक है यह युग्म सही नहीं है इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कंजकली कलिका लतान सिरसारी है में अलंकार बताना है आपको। कौन सा अलंकार? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो यह बना है आपका छिदी से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वात्सल्य रस किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है बाल सुलभ भाव को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले सवाल में था आपका, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संसार का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, आपको यह बताना है। तो संसार का हो जाएगा सम जोड़ सार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा संसार का सही संधि विच्छेद। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। मन जीते मन हार कर, मन हारे मन जीत, शकिल अनूठी रीत है फिर भी करते प्रीत। कौन सा अलंकार है इसमें, यह बताना है। तो इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है। तो उसे, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, प्रविशेषण कहते हैं इसे, विशेष्य नहीं कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो इसमें हो जाएगा स्व भावोक्ति अलंकार, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रीति नदी में पाँव ना बोरियो में अलंकार फिर से बताना है आपको। अलंकार से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, तो आपको जो है अलंकार का जो टॉपिक है काफ़ी अच्छे से रीड करना है, ताकि यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे ना छूटे। तो फ्रेंड्स इसमें आ जाएगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट सवाल, शब्द शक्ति के भेद हैं। शब्द शक्ति के भेद कितने हैं आपको बताना है। तो इनमें से जो हो जाएगा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से सभी, तो ये सभी जो हो जाएंगे शब्द शक्ति के भेद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यज्ञशाला में कौन सा समास है आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा तत्पुरुष समास आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल में है, दुबला पतला लड़का जो सब लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया गया है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ हो जाएगा निरक्षर होना, मतलब अनपढ़ होना। नेक्स्ट है, सिरदर्द शब्द में समास बताइए। सिर दर्द में, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट सवाल, ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। इस पंक्ति में अलंकार बताना है आपको। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शंस जब आप देखेंगे, थोड़ी देर सो लिया जाए में जो हो जाएगा भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, माना जानो मनु जनु मनहु आदि शब्द का प्रयोग किस प्रकार के अलंकार में किया जाता है? तो इसका प्रयोग हम करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अब जो था आपका इंग्लिश का पेपर था, तो देखते हैं, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो है यहाँ पर और जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसको भरना है सही ऑप्शन के साथ। माई अंकल विल स्टे हियर नेक्स्ट मंडे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टिल।
माई अंकल विल स्टे हियर टिल नेक्स्ट संडे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस समवन पिक्ड माई पॉकेट। समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो ये आपको बताना है कौन से टेंस इसमें यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। रॉबिन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ अ जर्नलिस्ट। आपको जो है कंबाइन करना है और एक ही जो है सेंटेंस में एक इसको बनाना है वर्ड को। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा रॉबिन माई फ्रेंड इज़ अ जर्नलिस्ट। देखिए रॉबिन इज़ माई हट गया, इज़ हट गया यहाँ से, फिर ही इज़ अ हट गया, डायरेक्ट क्या आ गया रॉबिन माई फ्रेंड इज़ अ जर्नलिस्ट। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। पिक आउट द नाउन फिनिट verbs in the sentence given below. The rain came pouring down torrents. इसके लिए जो आ जाएगा आंसर pouring, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पिक आउट द नाउन finite verb in the sentence given below. Opening the drawer he took out a pen. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वर्ब। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओपनिंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। दिस सिंबल इज कॉल्ड, ये जो सिंबल है क्या कहते हैं इसको आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कोलोन। ऐसे जो रहता है दो बिंदु की तरह, इसको हम कोलोन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइंड फार्स बाय टाइम आई वाज इन्फॉर्म्ड ही रजिस्ट्रेशन हैड बीन क्लोज्ड। आपको बताना है ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ये कौन से इसमें टेंस का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें किया गया है पास्ट परफेक्ट का, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डिड यू सी दैट रेड कार, माई ब्रदर आस्क्ड, माई ब्रदर डैश विद आई डैश दैट रेड कार। तो आपको ऑप्शन में भरना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आ जाएगा आस्क्ड मी हैड सीन, माई ब्रदर आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन दैट रेड कार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक कंडीशनल सेंटेंस। इफ द रोड हैडंट बीन आईसी वी डैश एन एक्सीडेंट वुडंट हैव हैड। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। चूज द करेक्टली पंचुएटेड स्टेटमेंट। आपको जो है करेक्ट जो पंचुएटेड स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टरडे आई मीट अ 10 years ओल्ड बॉय। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन 10 years दैट कॉल्ड अ डिकेड। तो क्या कहते हैं 10 साल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे इज आ जाएगा। 10 years इज कॉल्ड अ डिकेड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। थैंक यू फॉर योर ऑफर स्नेहा, आई वुडंट बी एबल टू डू इट अनलेस यू मी। अनलेस यू मी यहाँ पर डैश की जगह आपको बताना है कौन सा यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स हेल्प्ड, यू हेल्प्ड मी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम्स फ्राज। ब्रेक ऑफ का आपको जो है सही बेस्ट जो एक्सप्रेस करने वाला जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसे चूज़ करना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टू एंड और डिसकंटिन्यू। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। मैनी पीपल ऑल्सो स्पीक भोजपुरी इन बिहार। आपको क्या करना है पैसिव वॉइस बताना है इसका कौन सा होगा। तो इसका जो आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार बाय मैनी पीपल। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी डैश अलाउड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इज, हिंदी इज अलाउड। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को।
Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech. Ramesha hasn't eaten breakfast till now. He said, he told me that Ramesh that's breakfast till. तो फिल इन द ब्लैंक्स की जगह कौन सा आ जाएगा आपको यह बताना है. इसके लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हम हैड नॉट ईटन दैट टाइम. चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. डैश आई डिडंट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट एंजॉय इट नाउ. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इनिशियली. ऑप्शन डी हो जाएगा इनिशियली. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को. चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग. आपको क्या बताना है इसमें? इनडेफिनिट टेंस को बताना है, फॉर्म को बताना है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ही स्लिप्स. ऑप्शन डी हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं. चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस. वी वॉन्ट बी एबल टू यूज़ ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट. तो यहाँ पे आ जाएगा अंडरस्टैंड. यू अंडरस्टैंड इट. चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में जो पूछा गया था देखते हैं. Select the alternative which is the best express of the meaning idioms form. A close save. आपको बताना है इसके लिए जो सही बेस्ट एक्सप्रेस करता हूँ मीनिंग. तो इसके लिए आ जाएगा नैरो एस्केप. ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर. चलिए आगे के सवालों को देखते हैं. इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग के सवालों को स्किप किया है. निम्नलिखित में किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है? तो ऑप्शंस देखने पर पाएंगे फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा को माना जा सकता है. अगला सवाल है कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका, सॉरी फ्रेंड्स ये इन सभी में. ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. याद रखिएगा जो कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, शैवाल कोशिका, पादप कोशिका, इन सभी में पाई जाती है. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को. निम्नलिखित में कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है? तो केंद्र कौन सा हो जाएगा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र? तो यह है आपका ऑप्शन डी तारापुर. अगला सवाल है पत्तियों में फ्लोएम कहाँ पाया जाता है या कहाँ रहता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों के निचले पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ. याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मॉनसून को लिया गया है आपका अरबिक से. ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? तो कवक का उदाहरण क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे. नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस को लाल कर सकता है? तो नीले को लाल करने वाला लिटमस पत्र जो होता है इसे हम कहते हैं आपका CH3COOH और HCOH. तो बी और सी दोनों हो जाएंगे इसके आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 93 में है आपका. एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज रूप से रखा जाता है. द्रव द्वारा उन पर लगाने वाले दबावों का अनुपात क्या होगा? तो उनका जो अनुपात होगा 1:1 होगा. क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया था निम्नांकित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता? तो कौन नहीं हो सकता है फ्रेंड्स? किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता. क्वेश्चन नंबर 95 है आपका. इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जो हो जाएगा त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया. अगला सवाल है गैस पदार्थ के में कणों के बीच की गति डैश होती है? तो गैस पदार्थों में कणों के बीच की गति को हम कहते हैं फ्रेंड्स यादृच्छिक. ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर. अगला सवाल है एक तत्व जिनकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह एक अक्रिय गैस है. ऑप्शन टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स. अक्रिय गैस है. नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज जो की गई थी यह चैडविक ने की थी. नेक्स्ट सवाल है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो इसमें हम यूज़ करते हैं नरम लोहे का. ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. अगला सवाल है जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो फके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाता है. यह उदाहरण किसका है?
तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं, निम्न में कौन खरपतवार नाशक नहीं है? तो जो नहीं है फ्रेंड्स, यह VAM हो जाएगा, बल्कि 2,4-D, DCMU, एजेंट ऑरेंज, ये सभी खरपतवार नाशी हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन होता है? तो द्विखंडन इन सभी में होता है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इन सभी में द्विखंडन होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन मफलर संबंधित है, किससे आपको बताना है? तो ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं तो दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो इसके द्वारा शक्ति होती है 25 वाट। अगला सवाल है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निकाय की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो पटना में की गई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? तो कार्यशील जनसंख्या जो समूह है फ्रेंड्स, 15 से 60 साल हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस वर्ष हिटलर ने वसीय की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो वसीय की संधि को अस्वीकार किया गया था हिटलर के द्वारा 1935 ईस्वी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल था, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो यह प्रसिद्ध नारा हिटलर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? तो जो खाद्य फसल नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शंस में आप आसानी से चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास। चलिए अब देखेंगे अगले सवाल को, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था निर्वाचित सरकार को बदलना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछा था, बालाघाट खानों में निम्नलिखित किस खनिज का खनन किया जाता है? तो इसमें मैग्नीज का खनन होता है बालाघाट में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो जो सबसे पहले परिभ्रमण किया गया था मैगलेन के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो जो श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था, यह हुआ था आपका 1948 ईस्वी को। अगला सवाल है, यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में किया गया था। अगला सवाल है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? न्यू डील को, तो इसे लागू किया गया था रूजवेल्ट ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है फ्रेंड्स आपके रूस से। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है, यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो यंग इंडिया को लिखा गया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह हुआ था 1926 ईस्वी को, याद रखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन एक डेयरी पशु नहीं है? गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। तो डेयरी के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो ऊंट नहीं आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? सड़क, जल, वायु, पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर परिवहन का मार्ग नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालक का दायित्व किस पर होता है? तो यह निर्वाचन आयोग पर होता है। अगला सवाल है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। तो ये रहा आपका 2022 में जो पेपर पूछा गया था DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये पूरा जो जितने सारे क्वेश्चंस थे मैथ रीजनिंग को छोड़कर मैंने सभी को करवा दिया। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जल्दी हम जो है DLED के एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।